ठीक है, इंडिया का मैप बनाओ एक पहले। मुझे पता है कि रोटी आड़ी तिरछी बनेगी पहली बार में, ठीक है ना। ये किसने गुजरात को तलवार बना दिया? तो आड़ा तिरछा कैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो। पहली बार में गलत बनेगा, दूसरी बार में गलत बनेगा, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा सही बनने लगेगा। मेरा भी कोई खास नहीं बना है। हाँ भैया, लद्दाख नहीं है यार, गलती हो गई, बना दो फिर से। और बड़ा चाहिए क्या? चाइना का ले ले थोड़ा बहुत। है, तिब्बत भी तो चाइना के अंडर में। थोड़ा सा ले लेते हैं ना, अभी वॉर तो चल ही रहा है, इस बहाने कुछ ना कुछ किसी का छीन ही लेंगे अपन। सीज फायर होगा रहा। सीज फायर क्या है, हो गया अभी फिर कल चालू, टूट जाएगा वो। सीज फायर होता ही तोड़ने के लिए। सीज फायर का मतलब क्या है? जैसा तुम वादा करते हो ना, जन्म जन्म के साथ दोगे, है ना, फिर तोड़ देते हो, बस वैसा ही है ये। पुष्पेंद्र ने कितने वादे किए हैं, सब सीज फायर तोड़ देगा वो। मुझे मुझे क्या बचपन से देखते आ रहे हो? हैं? मैंने पुष्पेंद्र से, मैं क्या वादा करूंगा पुष्पेंद्र? पुष्पेंद्र तो ये पुष्पेंद्र यार, भाई कल क्रांतिकारी बना था, वो 400 कोड़े खाए थे उसने। ठीक है, करें क्लियर। चलो सबसे पहले हम लेटीट्यूड देखते। देखो, ये इंडिया, क्या है? इंडिया है। लेकिन भारत के पास कुछ आइलैंड भी हैं, और वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर इसको मैप बनाता हूं। ठीक, इंडिया के नीचे से मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिया कहां पर है। तो इंडिया नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ये मेरे जीरो लाइन खींची, और जीरो लाइन के ऊपर क्या है? इंडिया। यानी इंडिया नॉर्थ लैटिट्यूड में, तो हमने जीरो के ऊपर इंडिया बना दिया। लेकिन मैंने बताया कि इंडिया के पास अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। हैं? राम, इसका वो लेके आना, बेटी जा रही है। हाँ, ठीक है। तो देखो, अगर ये जीरो लाइन है और जीरो लाइन के ऊपर इंडिया है, तो जीरो के ऊपर हम जाएंगे तो 1 2 ऐसे करते करते ऊपर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ऐसे करते करते ऊपर। लेकिन सबसे पहले क्या भारत के जो मेन लैंड है वहां पर कोई लेटीट्यूड गुजरेगा, कि अंडमान निकोबार के किसी आइलैंड से होकर गुजरेगा? अंडमान निकोबार के किसी आइलैंड से होकर गुजरेगा। ये है वो आइलैंड, ये है वो आइलैंड। ठीक है, मैंने इस आइलैंड को जूम करके बड़ा कर, क्लियर है। ये सब डायग्राम तुम्हें अपनी कॉपी पे बनाने हैं, समझ गए बात को? सिर्फ डायग्राम से ज्योग्राफी समझनी है, लिखकर नहीं। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। अब ये कोई आइलैंड है, तुम जा नहीं पाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये सोचना मत, तुम जो है बड़े तालाब की टेकरी पे तो गए नहीं आज तक, तो ये समझ गए बात को?
तो ये अंडमान निकोबार का आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या है इस आइलैंड का नाम? ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्लियर है? ये जीरो गुजर रहा है, ये जीरो गुजर रहा है। क्लियर है? ऊपर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो कोई ना कोई एक लाइन इस आइलैंड के सबसे साउथ वाले पॉइंट से होकर गुजरेगी। कोई ना कोई तो लाइन गुजरेगी। जीरो के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करते करते ऊपर लाइन जाएगी, और कोई ना अंडमान निकोबार के सबसे साउथ वाले आइलैंड के सबसे साउथ वाले हिस्से से कोई ना कोई लेटीट्यूड होकर गुजरेगा, जो भारत का अंतिम छोर होगा, भारत का अंतिम बिंदु होगा, भारत का लास्ट पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है, यहां से जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। जीरो के बाद 1 2 3 4 करते ऊपर गए तो जो लाइन आई वो है 6 नंबर की लाइन, यानी 6 नंबर की लाइन। और 6 नंबर के अंदर फिर 1 2 3 4 भी होगा, फिर वो 1 2 के अंदर भी 1 2 3 4 होगा, फिर उसके अंदर भी 1 2 3 4 होगा। इसलिए देखो, जब तुम अपने उस पर लगाते हो मोबाइल पे तो कितने सारे डिजिट आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो वो डिजिट के अंदर डिजिट, फिर डिजिट के अंदर डिजिट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। समझ गए? तो जो ये लाइन है इसे कहते हैं हम 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं। सिंपल सी बात। समझ में आई बात? अब ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को किसी नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको? इस पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम? इसी को हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इसको हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है, तो भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इसे पूरे पहले या किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, इसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। समझ में आई बात? ये किस आइलैंड पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पे। तो इंदिरा गांधी ग्रेट थी, इसलिए ग्रेट निकोबार पर। क्या है? ग्रेट निकोबार। समझ में आई बात? तो याद रखना इस बात को कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। पूरी बात नहीं सुनते? समझ गए बात को? समझ में आ गई बात? याद रहेगा। ये क्वेश्चन गलती हो ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा मार के आ जाता है। अच्छा, तुम बोले हमें तो पता ही नहीं था, तो हम काहे के बच्चे? क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट? ठीक है। अब हम ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे यानी कि इस आइलैंड को हमने क्रॉस कर लिया, इस आइलैंड को हमने क्रॉस कर लिया। ये हो गया 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। अब 6 के ऊपर बढ़े, 7 8 9 ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक लाइन भारत की सबसे साउथ वाले पॉइंट से होकर गुजरेगा।
ये जो पॉइंट होगा, जो भारत का मेन लैंड है यानी मुख्य भूमि है, वहां से होकर गुजरेगा। और ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। और इस पॉइंट को कहेंगे हम कन्याकुमारी। बताना एटलेस। क्या कहेंगे हम? कन्याकुमारी। और इस पॉइंट का नाम है कैप कैमोरी। जब कल एटलस ले लेना तुम लोग, आज जाके एटलस ले लेना, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं नदियां पढ़ाऊंगा, माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो नदियां पढ़ाना, माउंटेन्स पढ़ाना, तो क्या मैप तुम्हारे हम सामने रहेगा ना, तो तुम्हें चीजें जल्दी आसानी से कैच कर पाओगे। वरना क्या होगा? सब ऊपर ऊपर से जाएगा। ऊपर से जाएगा मतलब कॉपी में तो बना लोगे, लेकिन आंखों के सामने जब किसी की फोटो आती है तो बहुत देर तक देखते रहते हैं ना हम लोग। नहीं देखी क्या पुष्पन जी? अरे यार, घर घर में पोस्टर नहीं लगाया कभी? समझ गए बात को? तो भाई किसी भी चीज को हम ज्यादा ज्यादा देखते हैं तो वो हमारी आंखों में छा जाती है ना, मतलब छा जाता है ना मतलब। तो जब वो हमारी आंखों में छा जाता है तो इसी तरीके से क्या होगा, एटलस भी हमारी आंखों में छा जाएगा। और जैसे ही कोई हमसे कुछ पूछेगा, अच्छा बताओ हिमालय कहाँ है, तो हम डायरेक्ट हिमालय पे पहुंच जाएंगे। समझ गए? कोई पूछेगा काराकोरम रेंज कहाँ है, तो हमें काराकोरम रेंज दिखाई देने लगी। समझ गए? तो एटलस को इस तरीके से याद करो कि तुम्हारी आंखों में वो बस जाए। याद करने का सबसे सही तरीका है रात को सोते समय 8 घंटे उसको देखो, बस आधे घंटे उसको 8 घंटे बहुत हो जाएंगे, आधे घंटे उसको देखो। आ हा हा, वाह यार, क्या नदी निकल रही है। ये ऐसे क्यों जा रही है? ये ऐसे जा रही, अच्छा ये नदी इस स्टेट में भी बह रही है। अच्छा इस नदी में जाकर ये नदी मिलती है। ऐसे चीजें तुम्हें याद हो। एक बार में नहीं होगा ये, महीनों लगेंगे, क्योंकि तैयारी करने में समय लगता है, एक दिन की तैयारी नहीं होती, सालों लगते हैं। सालों का मतलब पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बात को? चलो, तो भैया हमने इंडिया के 2 पॉइंट खोज लिए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, जीवन में कभी जा तो नहीं पाओगे, यही देख लो इसको। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा पॉइंट देखा? भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट देखा। क्वेश्चन आप देखो घुमा कर आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले वो देखो। सबसे पहले हमने क्या देखा? भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट देखा। साउथ वाला पॉइंट किस आइलैंड पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेलियन। और इसे किस नाम से जाना जाता था? पार्सन पॉइंट। कहानी खत्म हो गई। अब हम इस जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि हम नॉर्थ में हैं। समझ गए? फिर हम बड़े ऊपर और भारत का मेनलैंड आ गया। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। और पॉइंट जो वहां पर स्थित है उसको क्या कहेंगे? कैप कमरीन। और यहां पर कौन सा होगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। कोई घबराहट, जी मचलाना, उल्टी उल्टी टाइप की कुछ चीजें? पक्का? चलो, जीरो के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 करते हुए उसे ऊपर जा रहे थे हम, 8 तक हम इधर आ गए थे, 8 के बाद 9 10 11 12 ऐसे करके लाइनें जाएंगी। और कोई ना कोई एक लाइन भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगी इसको कहते हैं हम 23.5। और इस लाइन को हमने एक नाम दे दिया।
क्या नाम दिया हमने? टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते चलना है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम बाद में निपटेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 23.5 से ऊपर जाएंगे, 24, 25, 26 ऐसे करके वो लाइन जाएगी ना ऊपर। तो भैया इंडिया का सबसे ऊपर वाले हिस्से से कोई ना कोई लाइन होकर गुजरेगी। बोले तो हाउ गुजरेगी। जो भारत का सबसे लास्ट पॉइंट होगा नॉर्थ का होगा, ठीक है। और इसका भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, होगा पॉइंट होगा। और इस लाइन को भी कोई ना कोई लेटीट्यूड होगा, होगा। तो 23 तक तो यहां आ ही गए थे, फिर 24, 25 ऐसे करते करते ऊपर जाएंगे। तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। नॉर्थ लेटीट्यूड। और इसका भी एक नाम होगा, तो इसका नाम हमने रखा है इंदिरा कौल। ठीक है पुष्पेन जी, इंदिरा कौल। तो हमने भारत के पैंट और शर्ट सिल दिए हैं, ठीक है। और भारत के सबसे नॉर्थ वाला जो लेटीट्यूड है, जिसे हम 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं, ये लेटीट्यूड जहां से होकर गुजरता है उसे हम कहते हैं इंदिरा कौल। लेकिन ये अभी पाक ओकुपाइड कश्मीर में, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं पाक ओकुपाइड कश्मीर। और यहां पर स्थित है इंदिरा कौल। लेकिन इंशाल्लाह एक हमारे पास होगा अगले कुछ समय के बाद, ठीक है ना। तो समझे बात को। भाई सीज फायर हुआ है वो तो हमने ऐसे ही कर दिया, पीओके के लेना है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी नाटक नोटंकी कर रहे हैं। हम लोग वो होता है ना, थोड़ा बहुत हम दिखा देते हैं कि हाँ नहीं हम ठीक है, हम नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे अभी, हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे, ठीक है ना। समझ गए बात को। लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य में अपने देश में मिलाने पर उसकी समस्या भी अपनी समस्या बन जाएगी। तो वहां के आइटम बम आके अपने आप फूटेंगे फिर। समझ गए बात। तो उसको भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। हाँ हाँ, लाहौरी बम फूटेंगे फिर। लाहौरी बम बोल रहे थे ना। समझ में आ गई बात। चलो। तो भैया अगर कभी भी क्वेश्चन आए, देखो चाहता तो मैं इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो एक लाइन ही रह जाएगी जीवन भर तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें क्या लिखवा था, भारत की अक्षांशीय स्थिति लिखो, 6 डिग्री 4 से लेकर या 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक नॉर्थ लेटीट्यूड खत्म हो गई का। तो यहां तक बात समझ में आ गई सबको। चलो हमने लेटीट्यूड के हिसाब से इंडिया देख लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखेंगे। समझ में आई। कपड़े सिल रहे हैं भारत के अभी हम, समझ गए। चलो वो चैनल हम बाद में करेंगे ना, जब हम अंडमान निकोबार आइलैंड पढ़ेंगे, वो क्या फिर मिक्स हो जाएगा सब इसमें। मिटा दूं ये। क्या? क्या?
नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो। फिर वो मिट जाएगा ना, ये वाला मिटेगा ना जो मैंने बाद में लिखा है। वो पहले लिखा था ना, वो नहीं मिटेगा ना। चलो, वरना फिर से मुझे मैप बनाना पड़ेगा। फिर से बना दूंगा मैप। एक ही में हो जाएगा ना, तुम लोगों को भी मेहनत नहीं पड़ेगी, दोबारा क्यों मेहनत करो, वैसे भी आलसी लोग हो तुम लोग। चलो, मैंने तुम्हें बताया था कहीं ना कहीं से जीरो लाइन होकर गुजर रही है, कल बताया था। कौन बताएगा मुझे कि ये जीरो लाइन कहां से होकर गुजर रही थी? यूरोप में ये ग्रेट ब्रिटेन है, और यहां पर स्थित है कौन सा? लंदन में स्थित ग्रीन विच से होकर गुजर रही है। यानी कि लंदन के ग्रीनविच से हम किसी भी जगह का टाइम निर्धारित करते हैं। कल मैंने तुम्हें टाइम कैसे निर्धारित करते हैं ये बताया था, समझ में आई बात? तो किसी भी जगह का टाइम निर्धारित करते हैं। अब चलो, जीरो है, जीरो के इधर भी 1 2 3 ऐसे होगा, और जीरो के इधर भी 1 2 3 ऐसे होगा। गिनती सबको आती है? आती है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3 4 करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़, कोई टेंशन नहीं ले रहे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जहां भी हमें इंडिया चालू होगा हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, जैसे ही इंडिया चालू हुआ हमने एक अपनी लाइन खींची। ठीक है, अब जो ये लाइन खींची है, इस लाइन का कोई ना कोई नाम जरूर होगा, क्योंकि 1 2 3 4 करते हुए आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इस लाइन का भी नाम होगा। तो ये जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 1 2 3 4 करते हुए आए, और 68 डिग्री 7 पर आकर हमारा इंडिया चालू हो जाए। समझ में आई बात? समझ गए? जब ये आएगा ना क्वेश्चन को घुमाएगा, वो घुमाने से बचने के लिए मुझे ये रामायण पढ़ानी पड़ रही है तुम्हें। समझ गए? ये आ गया एक बार तो फिर तुम गलत नहीं कर पाओगे, वरना रटी रटी चीजें गलत हो जाएंगी। समझ गए? तो 68 डिग्री 7 पे आए, और हमने जब आए तो ये कौन सा होगा? ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। यानी भारत का कोई ना कोई पॉइंट भी होगा, और भारत का जो ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं गोर माता। क्या कहते हैं इसको हम? गोर माता। तो भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, मैं ईस्टर्न नहीं बोल रहा, वेस्टर्न बोल रहा हूं, वेस्टर्न क्योंकि इंडिया के तो ये वेस्ट में है ना। समझ में आई कि नहीं आई बात? इंडिया के तो पश्चिम में है ना ये। ट्यूबलाइट नहीं जली, ट्यूबलाइट नहीं जली। किस किस की ट्यूबलाइट नहीं जली? पता कभी कभी क्या होता है, जैसे पढ़ रहे हैं और बीच में कोई एक लाइन समझ में नहीं आई, तो अपना दिमाग वहीं लगा रहेगा, और सर आगे निकल जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, अब वो वहीं अटके हैं। उसके आगे उन्होंने क्या बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले वो लाइन समझ में नहीं आई हमें। अरे, मैं इंडिया हूं। मैं क्या हूं? खाया पिया इंडिया हूं। तो मेरा ये डायरेक्शन क्या होगा? कहां तक पढ़े हो? दोपहर, दोपहर में 9 बजे तक। 7 बजे आते थे, 9 बजे वाले, 9 बजे स्कूल वाले छोड़ जाते थे हमें। मैं हूं तो मेरा ये वेस्ट होगा ना, और ये मेरा ईस्ट होगा। ये मतलब ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब तुम्हें मत बोलना सर सूरज तो इधर से उग रहा है, ऐसा मत करना। मैं एक डायरेक्शन के हिसाब से बता, समझ गए?
समझे कि नहीं समझे? जब ये मेरा नॉर्थ है तो ये मेरा साउथ है, तो मेरा ये वेस्ट होगा ना, और ये ईस्ट। अब इंडिया हट जाए। क्लियर है सबको? समझ में आई यहां तक बात? तो भैया, गौर माता गुजरात में, यानी कि ये भारत के पश्चिम में स्थित है, लेकिन हम तो इधर से बढ़ रहे हैं ना, ये ईस्ट में है। तो भारत का पूर्वी देशांतर क्या होगा जो गौर माता से होकर गुजरेगा? 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर है? क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि इंडिया पूर्व में, ईस्ट में है। और पॉइंट कौन सा होगा? गौर माता होगा। आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 68 के बाद 67, 69, सॉरी गिनती भूल गया। 68, 69, 70, 71, 72, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो कोई ना कोई एक लाइन इंडिया के यहां से होकर गुजरेगी। जो यहां से होकर गुजरेगी, इसे हम भारत का एक समय निर्धारित करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो एक इंटरनेशनल टाइम जोन, एक समय निर्धारित करती है। तो ये जो है इसको हमने रखा 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट में है हम लोग, समझ गए? याद रखना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड चल रहा है, समझ गए? तो 82.5 डिग्री से हम अपना समय निर्धारित करते हैं। तो 82.5 जो हम भारत का समय निर्धारित कर रहे हैं, ये 82.5 भारत के किस स्थान से लिया जाता है? वेरी गुड, ये इलाहाबाद के नैनी और या फिर मिर्जापुर के पास। ठीक है, ऑप्शन में जो आए देखा दाखी कर लेना, नैनी या मिर्जापुर से। इस बार मैं सोच रहा हूं जीएस को वन लाइनर के रूप में दूं, कर पाओगे? और उसके लिए मैं तुम्हें ग्रुप में अभी से ही क्वेश्चन डालना चालू करता हूं। मैं बोलूंगा कि 10 दिन में जितने में मैं डालूंगा सिर्फ उसी में से पूछूंगा। बाकी मन से पूछूंगा। बता जल्दी, समझ में आया यहाँ तक? तो भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया जाता है? इलाहाबाद के नैनी यानी के मिर्जापुर से। और हम ग्रीनविच से कितने समय आगे या पीछे हैं? कितने? हम कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। आगे क्यों है पता है? कल बताया था आगे क्यों हैं हम। क्लियर है? तो हम कितने घंटे आगे हैं? तो याद रखना, कभी भी आए तो हम आगे हैं, और इंडिया हमेशा ही आगे रहता है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं। अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे होंगे, टैक्सी चलाया कोई लंदन में? अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हो, तो भारत में कितना बज रहा होगा? 5.5। क्यों? हम 5.5 घंटे, यानी कि वहां पर 12 बजने से पहले हमारे 12 बज गए थे, यानी कि हमारे यहां सुबह पहले हो गई थी, लंदन में बाद में हुई, इसलिए हमारे यहां शाम पहले होगी, इसलिए उनके यहां सुबह बाद में। क्लियर है? अब आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ेंगे, फिर कोई एक ना एक लाइन होकर गुजरेगी 82 के बाद, और फिर जाएंगे और भारत का कोई ना कोई एक लाइन भारत के इधर वाले पॉइंट से होकर गुजरेगी। मैं थोड़ा लाइन मेरी आड़ी तिरछी हो जाएगी, तुम मत कर देना आड़ी तिरछी। तुम स्केल से भी खींच सकते हो, नहीं भी खींचोगे तो भी चलेगा, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, तुम्हारी कॉपी है। समझ गए? तो कोई ना कोई लाइन होकर गुजरेगी, और इस लाइन को भी हम कोई ना कोई नाम देंगे। इस लाइन का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत किसी को? और भारत का सबसे स्थान जो होगा वो है यहां पर कीबीथू, अरुणाचल में। कीबीथू। क्लियर है? समझ में आई यहां तक बात? चलो, मुबारक हो सभी को। हमने भारत का नॉर्थ पॉइंट, भारत का साउथ पॉइंट, भारत का वेस्टर्न पॉइंट, भारत का ईस्टर्न पॉइंट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पॉइंट देख लिए। अगर मैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलूं तो यानी साउथ पॉइंट बोलूं तो क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। इंदिरा पॉइंट होगा। किस आइलैंड पर होगा? मुख्य भूमि का सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा होगा? मिटा दिया है। कन्याकुमारी, केप केमोरिन होगा। सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट क्या होगा? इंदिरा को होगा। सबसे ईस्ट वाला पॉइंट, वेस्ट वाला पॉइंट क्या होगा? और सबसे ईस्ट वाला पॉइंट क्या होगा? किबुतु। अब देखो, हमें भारत का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद करना। याद करने में दिक्कत आएगी। कौन कौन तुम में से मोबाइल नंबर याद कर लेता है? राम को तो याद हो जाएगा। कभी याद नहीं करा जीवन में? कमजोर लोग हो तुम लोग। घर वालों का याद है ना? ठीक है। 64 84 से 376 97, 64 84 से 376 और 687 से 97 25। 6484 से 376, 687 से 9725। क्या है ये? यही आया दिमाग में? ठीक है ना? यही है वो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिजिट याद कर लेना है। जैसे मिटा दिया, मैं बना दूं फिर से? नॉर्थ लेटीट्यूड 6484 से 376 नॉर्थ लेटीट्यूड। 687 से 9725 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 64 84 से 376, 687 से 97 25। समझ में आई बात? कहां बिंदु लगेगा, कहां लगेगा, एक दो बार लिख कर देख लोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर याद करना है। 6484 से 376, 687 से 9725। बताओ। ए, बताओ, याद हो पाएगा? कल बताओगे? हाँ। 64 84 से 376 उत्तरी अक्षांश से, 687 से 97 25 पूर्वी देशांतर है। 6484 376 से नॉर्थ लेटीट्यूड है, और 687 97 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। दो चार बार पढ़ोगे, सामने वाले के मुंह पे दो चार बार ऐसे बोल देना। जैसे दो चार बार तुम बोलोगे, दो लपाड़ा तुम्हें देगा वो। ठीक है? और याद हो जाएगा तुम्हें। दिमाग पे एक दो बार जोर डालोगे, चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़े।
भारत का टोटल एरिया कितना है? तो भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत। और पूरे वर्ल्ड पे जितना लैंड है उस लैंड का 2.43% इंडिया के पास है। पूरे वर्ल्ड की भूमि का भारत कितने प्रतिशत है? 2.43% है। समझ गए? और यहां पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो फटे फटे जा रही है और 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रहती है, जो अब बढ़ गई होगी, नए सेंसस में बढ़ गई होगी, नई जनगणना में बढ़ जाएगी और हम और फट चुके होंगे। चाइना को हम पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं 2021 में ही, 2020-21 में ही हमने या उसी के आसपास हम लोगों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया था। तो गर्व है हमें इस बात पर, गर्व नहीं। आमीन। चलो, समझ गए बात को? क्या क्या बुलवाते हो तुम लोग मुझसे? हाँ तो भाई मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो मैं शहीद कहलाऊंगा। समझ गए बात को? क्लियर है? अब देखो, भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये टोटल वर्ल्ड की लैंड का कितना प्रतिशत है? 2.43% है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी रहती है? पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। इस हिसाब से इंडिया जनसंख्या में तो हम नंबर 1 पे आ ही जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रियों में भारत वर्ल्ड का कौन से नंबर का देश है? तो भारत जो है वो वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी इसके पहले 6 बड़े देश होंगे। तो लिख लो कौन है हमसे बड़े। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि, है ना, एरिया वाइज। भैया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया, सबको पता ही है, तो लिख लो पहले नाम रशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश रशिया। सेकंड कनाडा। थर्ड यूएसए। फोर्थ चाइना। फिफ्थ ब्राजील। सिक्स ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया।
और 7th नंबर पर इंडिया, 8th नंबर पर अर्जेंटीना और 9th नंबर पर कजाकिस्तान। बहुत है फिर तो आगे। देखो, अब हमें मैप की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैप देखकर मैं तुम्हें भारत के कोस्टल एरिया बताऊंगा। अभी चेंज हुई है कोस्टल लाइन भारत की, 11,098.81 समथिंग हो गई है ना। जो पहले 7,515.6 थी, अब वो चेंज कर दी गई है या बढ़ गई है। भारत ने अभी अपनी समुद्री सीमा को और नए संशोधित करते हुए बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो हमें नया आंकड़ा पढ़ना है। दूसरी तरफ हमें भारत का बॉर्डर पढ़नी है कि भारत की बॉर्डर किन किन देशों से लगती है, भारत जो है वो किन किन देशों से अपनी सीमाएं बनाता है। उन सीमाओं के आधार पर भारत की कौन सी लाइन किस बॉर्डर पर किस नाम से जानी जाती है। समझ गए बात को। तो इसके लिए हमें एटलस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तुम लोगों का एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि घर जाकर तुम्हें यह देखना है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर गुजर रही है और 82.5 ये कहां से होकर गुजर रही है। समझ गए बात को। यानी कि तुम्हें ये दोनों लाइनें भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तुम्हें ये देखकर आना है और कोशिश हो सके तो एटलस लेकर आना, ठीक है ना। एटलस रहेगा तो मुझे समझाने में भी इजी रहेगा, तुम घुग्गू जैसे नहीं बैठे रहोगे, है ना। वरना आधा मुंह खुला होगा। समझ गए बात को। वो मक्खी आएगी अंदर से होकर घूम के चली जाएगी, बोले 32 सफेद अगर किसी के दो चार चले भी गए होंगे, 3 4 के गड्ढे होंगे, तो वो घूम फिर कर चली जाएगी। समझ गए। अगर तुमने ज्यादा देर तक खड़ा तो वो वहीं गड्ढे में घर बना लेगी। समझ गए बात को। इसलिए एटलस लेकर आओगे तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। फिर एटलस है ना, फिर मैं घुघू जैसे बैठे रहोगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा भैया, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब तुम्हें पता ही नहीं कौन सा राज्य कहां पर है। जिनको पता है उनको पता, अच्छा पता है। कितनों को पता है भारत के राज्यों के बारे में? कितने स्टेट हैं भारत में और कितनी यूनियन टेरिटरी है? और ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की कैपिटल कितने लोगों को याद है? 1 2 सिर्फ 3 4 5 6 लोग हाथ खड़े कर पाए। समझ गए बात को। देखो, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें आता है, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं तुम्हें टिंडा कुछ नहीं आता है। समझ गए बात को। तो मुझे पता है, जब मुझे पता था कि मुझे नहीं पता है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हें पता होगा। भाई जब मैं पहली बार मैं भी पढ़ने गया था तो मैं भी ऐसे ही बैठा रहा, मुझे नहीं पता था। मुझे क्या लेना देना राजस्थान कहाँ है, मुझे मेरा कॉलेज और मेरी कैंटीन पता थी बस, और मेरी बाइक। भाई उस समय का अलग, भाई नहीं पढ़ने में मन होता। अब भाई जब इस फील्ड में आओगे तो अपने आप को समर्पित करोगे ना, तो जब समर्पित करोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए ये सोच के चलो तुम्हें नहीं आता है, इसलिए आने वाली चीजों को अच्छी तरीके से करने के लिए एटलस तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ गए। मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, तुम्हें भी पढ़ने में मजा आएगा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखेगा ना तुम्हें इंडिया। समझ गए। फिर तो बाकी चीज फिर हम लोग कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।